सुधीर शर्मा जी, हमारे युवा विधायक विक्रमादित्य सिंह जी, और हमारे चर्चा हुई थी और हम चाहते हैं कि आपके माध्यम से हम ये बात उठा सकें कि सारा दिन जो है कोविड डेथ्स का सरकार को जो है संवेदनहीन नहीं होना चाहिए, संवेदनशीलता से काम करना चाहिए। इसलिए जब मुख्यमंत्री बयान दे रहे हैं तो उस समय प्रदेश के हालात का जायजा लेके बोलें। और सबसे बड़ी बात है कि कोविड परिवारों को सरकार ने कोई राहत नहीं दी है। जो लोग मारे गए हैं, और कोविड मैनुअल के तहत हमारी 2 मांगे बिल्कुल स्पष्ट हैं और हम चाहते हैं कि इसको आप प्रोमिनेंटली प्लेस करें। एक तो ये कि कोविड की जो डेथ्स हुई हैं उसको जो है राहत मैनुअल के तहत 4 लाख रुपया हर हालत में मुहैया करवाया जाए। इसके लिए केंद्र ने नोटिफिकेशन जारी भी की थी, वो वापस कर ली। स्टेट में भी पहले शुरू में कहा था कि पैसा दिया जाएगा, लेकिन ये जितने भी लोग हैं जो कोविड की वजह से जिनकी डेथ्स हुई हैं उनको ये 4 लाख रुपए की राहत राहत जो है तत्काल मिलनी चाहिए। और सेकेंडली, सरकार ने शुरुआत में सामने आके कहा था कि जो कोविड के जैसे जो सरकारी कर्मचारियों की मौत होगी उनको जो है इंश्योरेंस का कवर मिलेगा 50 लाख का। और हमारी नर्सिस की डेथ हुई है, आशा वर्कर्स की हुई है, डॉक्टर्स की हुई है, और उसके बाद ड्राइवर और कंडक्टर्स की हुई है, दूसरे लोगों की डेथ हुई है। किसी को भी अभी तक 50 लाख रुपए की राशि दी नहीं गई है। ये सरकार 50 लाख रुपए की राशि जो है मुहैया करवाए। दोनों इश्यूज बड़े इंपॉर्टेंट है। एक तो जो है पहला 4 लाख रुपए का, और दूसरा जो है जो काम कर रहे हैं सरकारी कर्मचारी हैं जिन्होंने सर पे कफन बांध के काम किया है, उनको जो है 50 लाख और डेथ्स हुई हैं उनके परिवारों को 50-50 लाख रुपए का मुआवजा सरकार दे। और आशा वर्कर से जितना काम लिया जा रहा है उनके लिए फिक्स्ड वेतन जो है मुहैया करवाए सरकार अब, क्योंकि अब 1.5 साल हो गया। 23 मार्च के बाद से लगातार आशा वर्कर्स जो है उनको घरों में भेजा जा रहा है, जो लोग आइसोलेशन में है वहां पे भेजा जा रहा है। तो उनके बारे में भी सरकार कोई स्थायी अच्छी जो है सैलरी का पैकेज लेके सामने आए। और इसके अलावा जो है मुख्यमंत्री जी ने आज कहा कि हमारे पास जो है कोई बेड की कमी नहीं है। हम बेड्स की कमी की बात बाद में करते हैं, हम बात कर रहे हैं आईसीयू बेड्स की, जिसकी वजह से लोगों की मौत हो रही है। जो क्रिटिकल पेशेंट हैं, जब उनको रेफर किया जा रहा है या जब उनको जो है आईसीयू बेड नहीं मिल रहे हैं, प्रदेश में सरकारी तौर पे जो है 290 आईसीयू बेड्स दिखाए जा रहे हैं, जिनमें काफी बेड्स जो हैं प्राइवेट सेक्टर के भी दिखाए जा रहे हैं, और काफी ऐसे हैं जो काम ही नहीं कर रहे हैं। और इसलिए सरकार जब कह रही है कि हम 3rd वेव के लिए तैयार हैं, 3rd वेव के लिए तैयारी की घोषणा आप तब कर रहे हैं जब प्रदेश में 1 महीने में 1800 मौतें हुई हैं। तो इसलिए सरकार जो है आईसीयू बेड्स को इंक्रीज करने के लिए क्या कदम उठा रही है। मेनली तो जब किसी को चाहिए, और बहुत लोग तिल तिल करके मरे हैं। मुख्यमंत्री जी यहां से भाषण अपना जारी रखे हुए हैं, हमें बोलते हैं कि आप शोर न मचाएं, लेकिन जो लोग मरे हैं, जिस तरीके से लोग मरे हैं, वो सारा प्रदेश देख रहा है कि उनको जो है आईसीयू बेड्स अवेलेबल नहीं हुए, उनको रेफरल मिला नहीं, और आज भी वही स्थिति है। तो इसलिए प्रदेश सरकार इनका बंदोबस्त करे। और पोस्ट कोविड डेथ्स शुरू हो गई हैं, जो कि कहीं भी काउंट नहीं की जा रही हैं। वैसे तो जो ये डेथ्स हैं 3200 डेथ्स आप बता रहे हैं, ये सिर्फ रजिस्टर्ड डेथ्स हैं। ये डेथ का आंकड़ा इससे कहीं ऊपर है। और क्योंकि जो लोग हिमाचल के बाहर के अस्पतालों में जिनकी डेथ्स हुई, जिसकी पीजीआई में हुई, किसी की मैक्स में हुई, कोई फोर्टिस में डेथ हुई, कोई होशियारपुर, जलंधर, लुधियाना, कोई पठानकोट और कोई देहरादून, जो जगह जगह अलग
प्रदेश से बाहर डेथ्स हुई वो काउंट नहीं हुई है, वो डेथ्स भी कोविड में काउंट की जाए। और थर्डली जो लोग घरों पे जिनकी डेथ हुई है उन डेथ्स का भी जो है मूल्यांकन किया जाए। और फोर्थली जो पोस्ट कोविड डेथ्स हुई हैं और जो अब हो रही हैं, ऐसे ऐसे लोग जिनको हार्ट अटैक से डेथ हो गई, कॉम्प्लिकेशंस हो रही हैं बाद में, वो सारी डेथ्स जो है कैलकुलेट की जाए ताकि सही पिक्चर जो है हिमाचल प्रदेश में सामने आ सके। तो और पोस्ट कोविड केयर के लिए सरकार ने अभी तक कोई कदम नहीं उठाया है। पोस्ट कोविड केयर के लिए जो कदम उठाए जाने चाहिए उसकी कोई बात नहीं हो रही है। और ये जो थर्ड वेव कह रहे हैं और बच्चों के लिए कह रहे हैं, इसके लिए आपने क्या क्या कदम उठाए हैं उसका भी खुलासा जो है प्रदेश के लोगों के समक्ष रखें। और एक बात हम ये कहना चाहेंगे कि ये जो कोविड में भारी भरकम भ्रष्टाचार हो रहा है, कोविड के परचेज में भ्रष्टाचार हो रहा है। कोविड सेंटर 4-4 करोड़ के बनाए जा रहे हैं, जो सरकार ने जो लोगों की जमीनों पे जो बनाए हैं, ये कौन से लोग हैं जिनको ये बनाने के लिए ठेके दिए हैं, और कितने कितने के बने हैं मेकशिफ्ट हॉस्पिटल जिनको कह रहे हैं, कोविड केयर सेंटर जिनको कह रहे हैं, जिनके रोज उद्घाटन हो रहे हैं। इनमें माना जाए एक डिप्टी कमिश्नर तो रिकॉर्ड पे है जिन्होंने कहा हमारा यहाँ पे 4.25 करोड़ का बना। अगर इतने भारी भरकम तरीके से ये सेंटर्स बन रहे हैं, ये जनता का पैसा है। और इसलिए कोविड के, क्योंकि कोविड जब शुरू हुआ तभी भ्रष्टाचार शुरू हो गया था, तभी इनके भाजपा के पार्टी प्रेसिडेंट को इस्तीफा देना पड़ा था। भाजपा ने अपने जो है हेल्थ मिनिस्टर बदले, और अब तो हेल्थ मिनिस्टर का तो चलो हेल्थ मिनिस्टर कहाँ है उसकी तो हम बात क्या करें, अब सीधा नियंत्रण जो है मुख्यमंत्री जी के ऑफिस से चल रहा है। तो कोविड में जो कुछ भी होगा उसकी जिम्मेवारी जो है मुख्यमंत्री जी की है, क्योंकि जब सब कुछ संचालन मुख्यमंत्री कर रहे हैं अपने दफ्तर से, और ऑफिसर्स के ऑर्डर्स आप देख रहे हैं किस ढंग से रात के अंधेरे में बदल जाते हैं। अभी कल एक ऑफिसर लगाए थे हॉर्टिकल्चर में, आज हटा दिए गए। कल जो है एक ऑफिसर लगाए थे आयुर्वेदा में, आज वो हटा दिए गए। मुख्यमंत्री बताएंगे कि क्या कंपल्शन है, क्या दबाव है, किसके दबाव में जो है आप जो है 24 घंटे भी जो है ऑर्डर्स को झेल नहीं पा रहे हैं। और खासतौर पे आप कहा गया था कि हेल्थ सेक्रेटरी के पास कोई और काम नहीं होगा। एक दिन के बाद ही आपने हेल्थ सेक्रेटरी से आयुर्वेदा छीन के उनको जो है हॉर्टिकल्चर दे दिया। तो आप कोविड काल में इतने बड़ी आबादी को डील करने के लिए क्या एक सेक्रेटरी भी जो है नहीं दे पा रहे हैं कि उनके पास भी जो है आप एडिशनल चार्जेस दे रहे हैं, जबकि खुद जो है ऐसा इंप्रेशन दिया गया है। और फॉरेन से जो दवाइयां आई हैं, फॉरेन से जो साथ में सामान आया है, उसकी भारी बंदरबांट हो रही है। सरकार जो है सामने रखे कि क्या क्या सामान आया, यहाँ पे कजाकिस्तान से सामान आया, या ओमान से सामान आया, या फिनलैंड से सामान आया है, यहाँ इंग्लैंड से आया है, अमेरिका से आया है, और कई कंट्रियों से सामान आ रहा है। उसको जो है कहाँ पे भेजा जा रहा है, ये सारे प्रदेश का अधिकार है इन चीजों पे। और हर जगह जो है, हर जिलों में जो है इसको समानता से भेजा जाना चाहिए। लेकिन इसको जो है हश मैनर में जो है गैस के सिलेंडर आए हैं, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स आए हैं, ऑक्सीमीटर्स आए हैं, दूसरी चीजें आई हैं। ये सारी चीजें जो है सारे प्रदेश को संतुलित तौर पे जो है वितरित होनी चाहिए थी, वो भी जो है इसमें हेराफेरी की जा रही है। और सबसे बड़ी बात है कि कोविड काल में बहुत से लोग बेरोजगार हो गए, बहुत लोग बेरोजगार हुए हैं, और उनकी मदद सरकार किसी स्तर पे नहीं कर रही है। और कोविड काल में बैकडोर पे लोगों की भर्तियां की जा रही हैं। जब लोग जो है इलाज के लिए तरस रहे हैं, ये चोरी चुपके पूरे प्रदेश में जो है भर्तियां कर रहे हैं डिपार्टमेंट्स में, ताकि अपने चहेतों को भरा जा सके। ये हिमाचल प्रदेश के बेरोजगारों से बहुत बड़ा धोखा हो रहा है।
कि आप जो है पब्लिक सर्विस कमीशन का रास्ता नहीं ले रहे हैं, आप सबॉर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड का रास्ता नहीं ले रहे हैं, आप डिपार्टमेंटल भर्ती का रास्ता नहीं ले रहे हैं, और आप जो है अंदर खाते जो है ये भर्तियां करके जो है अपने चहेतों को या अपने कार्यकर्ताओं को भरने का प्रयास कर रहे हैं। इसका जो है कांग्रेस पार्टी डट के विरोध करेगी। और जो आइसोलेशन किट्स बनाई हैं, आइसोलेशन किट्स बनाई हैं, ये जो है लोगों ने चंदा दिया है, दान दिया है, या दूसरे लोगों ने सामान दिया है, आपके जो है जो आइसोलेशन किट्स को जो है कार्यक्रम करके बांटा जा रहा है, संक्रमित लोगों को बैठकों में बुला के बांटा जा रहा है। आपके हारे पिटे लोग जो हैं, जिन उनकी बजाय विधायकों की बजाय, जो अगर आप अपने विधायकों से ले रहे हैं तो आप दूसरे पार्टी के भी विधायकों को बुलाओ, लेकिन आप वहां पे जो है उनको नजरअंदाज कर रहे हैं। तो इसलिए ये संक्रमित लोगों को जो सामान जाना है उसकी बाहर जगह जगह नुमाइश लगाई जा रही है, उसकी स्थानों पे नुमाइश लगा के बाहर दिखाया जा रहा है कि ये सामान हम दे रहे हैं। वो तो वैसे ही जो है संक्रमित हो जाएगा, और सामान्य आदमी उसको बांटे क्यों? वो तो अधिकारी जो है आशा वर्कर्स का है या हेल्थ डिपार्टमेंट का है। तो इसलिए ये जो आप कर रहे हैं ये किसी भी ढंग से सही नहीं है। और इसके अतिरिक्त कोविड काल में आज जो है हिमाचल प्रदेश सरकार अपनी छवि निखारने के लिए एजेंसी हायर कर रही है। आज उसके टेक्निकल बिड्स हो रहे हैं, करोड़ों रुपए की लागत से एक एजेंसी को हायर किया जा रहा है कि वो जयराम सरकार के गिरते ग्राफ को और जो छवि जो है नीचे गई है उसको दुरुस्त करने के लिए, ब्रांडिंग के लिए जो है एजेंसी बुलाई जा रही है। और उसमें भी जो है हेराफेरी हो रही है, उसमें भी मेरिट पे काम नहीं हो रहा है। कुछ लोगों के चहेतों को जो है हिमाचल प्रदेश सरकार में अब सूचना एवं जनसंपर्क विभाग पे कोई भरोसा नहीं रहा सरकार का। अब प्राइवेट लोग आएंगे सारे में, जो कि इनकी छवि को निखारने के लिए जो है काम करेंगे। तो ये स्थितियां प्रदेश में बनी है। और सबसे बड़ी बात है, ठाकुर साहब के पास तो हेल्थ मिनिस्ट्री भी रही है। हिमाचल प्रदेश में दवा का बहुत बड़ा काम होता है, फार्मा का काम बहुत बड़ा है, लेकिन नकली दवाओं का जिस ढंग से भंडाफोड़ हो रहा है, सरकार बताए कि इसके पीछे कौन लोग हैं। सरकार के अधिकारियों की मिली भगत के बगैर ऐसा हो नहीं सकता कि करोड़ों रुपए की फर्जी दवाइयां बन रही हो, करोड़ों रुपए के ऐसे कैप्सूल, टीके और ये बन रहे हों। आप देख रहे हैं कि पांवटा साहब में 15 करोड़ रुपए की दवाइयां पकड़ी गई। 15 करोड़ पंजाब की पुलिस आई और पंजाब की पुलिस ने आके इसका भंडाफोड़ किया। जो दवाइयां दिल्ली जानी थी वो अमृतसर कैसे पहुंच गई, कौन पहुंचा रहा था? नंबर 1। दूसरा, आज के अखबारों में आपने रिपोर्ट किया हुआ है कि काला अंब में 5 करोड़ रुपए की नशीली दवाइयां जो है वो पकड़ी गई। वो कौन बना रहा था, कौन लोग हैं, किसके चहेते लोग हैं, ये कैसे हो रहा है? फिर चंडीगढ़ पुलिस ने आके बद्दी में रेमडेसिविर दवाइयों का जो है भंडाफोड़ किया था और 6-7 लोग अरेस्ट किए। और नालागढ़ में भी एक कंपनी जो है फर्जी दवाइयां बना रही थी। ऐसे लगातार केसेस आ रहे हैं। इसका मतलब बहुत बड़ा जो है घोटाला इस दौरान जो है दवाइयों के मसले में हो रहा है। और ये देशद्रोह है। जब देश में ऐसी आपदा आ रखी है और यहाँ पे फर्जी दवाइयां बनाई जा रही हों और उसको इस तरीके से उसकी खेपें पहुंचाई जा रही हों और बाहर की पुलिस आके एक्शंस कर रही हों, तो ये बहुत बड़ा मसला है। सरकार इसमें बताए कि ये किस तरह से हो रहा है। तो ये जो हमारे मसले हैं, इसमें एक इम्पॉर्टेंट मसला है महंगाई का। कोविड के काल में जितनी महंगाई हो गई है, आज पेट्रोल का रेट जो है 90 रुपए से ऊपर चला गया है, डीजल का रेट 83-84 रुपए हो गया है, और उसके बाद गैस का रेट 900 रुपए के आसपास हो गया, सीमेंट का रेट 400 रुपए से ऊपर 425 तक पहुंच गया है, सरिया का रेट 6500 रुपए से ऊपर हो गया है।
है जी 7,000 तक भी पहुंच गया है। और सरसों का तेल जो है वो 200 रुपए 210 रुपए तक पहुंच रहा है। दालें कोई 100 रुपए से नीचे नहीं रही हैं। ये भारी भरकम महंगाई हो रही है। और खासतौर पे राशन डिपुओं की सैंक्टिटी तो सरकार बरकरार रखे। जो वीरभद्र सिंह जी ने ये स्कीम चलाई थी हिमाचल प्रदेश के आम जनमानस के लिए, और ये बहुत ही कामयाब योजना थी। उस योजना का पूरा तरह भट्ठा बैठ गया है और महंगाई पूरे चरम पे है। और पेट्रोल डीजल को लेके भी अब भाजपा के लोग जो पोस्टें डाल रहे हैं वो पूरी तरह गुमराह करने वाली पोस्टें हैं। क्योंकि पेट्रोल का रेट का निर्धारण कैसे होता है? पेट्रोल का रेट के निर्धारण में यह है कि कच्चा तेल कितने का है। कच्चा तेल का रेट जो है 32-33 रुपए से ऊपर नहीं है। फिर उसको जो है रिफाइन करना है, 2 रुपए उसकी रिफाइनिंग को लगते हैं, तो 32-35 रुपए में तेल का रेट तय हो जाता है। उसके बाद है एक्साइज ड्यूटी। इस वक्त सेंट्रल एक्साइज और दूसरे जो है केंद्रीय कर लगा के 35 रुपए केंद्र सरकार ले रही है इस वक्त। और हिमाचल प्रदेश सरकार पेट्रोल पे जो है 15.5 रुपए ले रही है, डीजल पे 9 रुपए ले रही है। और उसके बाद बाकी जो है जो डीलर का मुनाफा है वो है 3.25 रुपए या डीजल पे 2 रुपए 60 पैसे। तो ये सब कुछ जो है एक्साइज ड्यूटी की वजह से जो है पेट्रोल डीजल महंगा है। सरकार इस पे एक्साइज ड्यूटी केंद्र सरकार कम करे और तब जाके पेट्रोल डीजल सस्ता होगा। 400 रुपए का सिलेंडर जो था वो 900 रुपए मिल रहा है। ये सारे लोगों में हाहाकार मचा है बेरोजगारी और महंगाई की वजह से। और इसीलिए ये आत्महत्या हो रही हैं हिमाचल प्रदेश में, रोजाना हो रही हैं, फंदे लगा रहे हैं बड़े पैमाने पे। तो इसलिए कोविड काल में सरकार पूरी तरह नाकाम हो गई है। बाकी इश्यूज तो बैक बर्नर पे चले गए हैं। सरकार सोच रही है कि उन इश्यूज की कोई बात नहीं है, जैसे फाइनेंसिस की बात है कि किस ढंग से हिमाचल प्रदेश को दिवालियापन के कगार पे जयराम सरकार धकेल रही है। वो तो इश्यूज है ही हैं। ना कोई हवाई अड्डा बना, ना कोई रेल लाइन बनी, ना कोई नेशनल हाईवे बना। 65,000 करोड़ के नेशनल हाईवे बनने थे, दूसरे इश्यूज थे। ये सारे इश्यूज जो है अभी पीछे हैं क्योंकि सारा ध्यान केंद्रित जो है कोविड पे है। लेकिन कोविड सरकार की नाकामियों का जो है ये पूरा जीता जाता मिसाल है। और इसलिए मुख्यमंत्री जी रोजाना कांग्रेस को कोसने की बजाय, कांग्रेस पे लांछन लगाने की बजाय इसमें जो है इफेक्टिव कदम अभी भी उठाएं। क्योंकि अब अगर वो खुद कह रहे हैं कि तीसरी बेबानी है। तो मेरे साथ ठाकुर कौल सिंह जी और आशा कुमारी जो जितने साथी हैं ये थोड़ा आपको एड्रेस करेंगे। ठाकुर साहब करेंगे पहले और फिर आपने जो पूछना होगा उसके बारे में हम बात करेंगे। कोविड के बारे में आप लोगों को हमारे विधानसभा विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री जी ने बता दिया है। इन्होंने सिर्फ स्वास्थ्य विभाग में जो कोविड के सेंटर बनाए जा रहे हैं, चाहे ये राधा स्वामी सत्संग व्यास के जमीन पे बनाए जा रहे हैं, उसमें भ्रष्टाचार हुआ है। स्वास्थ्य विभाग में शुरू से ही भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। चाहे ये मास्क खरीदने की बात हो, सैनिटाइजर खरीदने की बात हो, और चाहे वेंटिलेटर खरीदने की बात हो, इसमें बहुत ज्यादा रेट पे, बाजार से ज्यादा रेट पे जो है उन्होंने ये खरीदे हैं। और आज तक ये नहीं पता लगा कि इस भ्रष्टाचार के पीछे कौन था। श्री राजीव बिंदल को भाजपा के अध्यक्ष इस्तीफा क्यों देना पड़ा? उनके पास तो स्वास्थ्य विभाग नहीं था। स्वास्थ्य मंत्री को हटा करके विधानसभा का अध्यक्ष क्यों बनाया? एक बहुत बड़ा राज है, जो राज जो है सरकार को खोलना चाहिए। कौन इसके पीछे दोषी था? डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज को हफ्ता भर जेल के अंदर रखा, उसके बाद वो केस भी जो है उन्होंने
ठंडे बस्ते में डाल दिया है। तो ये जयराम सरकार कदम कदम पे भ्रष्टाचार से समझौता करेगी। जयराम जी कहते हैं मैं मंडी का मुख्यमंत्री हूं, 70 साल के बाद मंडी में मुख्यमंत्री का पद आया है और मंडी में यही बात करते हैं, चाहे कॉरपोरेशन का इलेक्शन हो उसमें भी बड़े भावात्मक तरीके से लोगों को जो है उन्हें गुमराह किया। जबकि ये मुख्यमंत्री पूरे मंडी जिले का नहीं, हिमाचल का छोड़ो, ये सिर्फ अपने चुनाव क्षेत्र सराज का मुख्यमंत्री है। या दूसरे नंबर पे एक धर्मपुर जो महेंद्र सिंह है, वो तो जयराम के साथ ऐसे रहते शैडो की तरह, और उनके साथ उनका एडवाइजर बना है। उन्होंने ही, महेंद्र सिंह ने ही जयराम जी को झूठ बोलना भी सिखा दिया और भ्रष्टाचार करना भी सिखा दिया। महेंद्र सिंह ने आज हजारों करोड़ रुपए के पाइप हिमाचल प्रदेश में खरीदे हैं जिनकी जरूरत नहीं है। चाहे जल जीवन मिशन हो, चाहे सीवरेज स्कीम की बात हो, 175 करोड़ रुपए के पाइप जो है उन्होंने इतने बड़े बड़े डाया के सीवरेज के खरीदे हैं और ये अगले 15 साल तक नहीं लगेंगे। हिमाचल प्रदेश में वीरभद्र सिंह सरकार द्वारा हर गांव में, हर घर में जो है नल उपलब्ध कराया है और अभी ये उस पर टैक्स ले रहे हैं। जल जीवन मिशन में अभी जो 5 साल 10 साल पहले स्कीमें बनी है, उन स्कीमों को, उन पाइपों को उखाड़ के नए पाइप लगाए जा रहे हैं। पाइपों की बंदर बांट हो रही है। एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। और जल जीवन मिशन में अगर देखेंगे बजट आप, तो ये बजट जो है हिमाचल प्रदेश का 60% बजट जो है वो स्वराज में या धर्मपुर में लगा है। तो इसलिए मंडी में पिछले साल जो है 126 करोड़ रुपया जो है सेंट्रल रोड फंड का आया और जयराम जी को सारा पैसा वो दो सड़कों के लिए अपने कंस्टिट्यूंसी में ले गया। उनको पूछो क्या बात गलत है या ठीक है। पीछे 15 अप्रैल को मेरे चुनाव क्षेत्र में गया पद्धर में, कहते हैं सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखो। उस वक्त चरम सीमा पर था कोविड, वहां हजारों लोग इकट्ठे हुए। उसके बाद एक राजनीतिक सभा उन्होंने की वहां के साथ ही, और वहां कहा ये कांग्रेसी जो है, सभी कांग्रेसी भ्रष्ट है, ये अपने खाल में रहें, मैं ठेर स्वराजी हूं। मुख्यमंत्री महोदय ऐसी बातें करते हैं। हम मुख्यमंत्री को चुनौती देते हैं कि अगर किसी कांग्रेसी ने कोई भ्रष्टाचार किया है, कहते हैं हमारे पास सबूत मौजूद है। क्या सबूत आप अपने जेब में रखे हैं? आज तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई है? उस चार्जशीट में मेरे खिलाफ भी 3 आरोप थे। पहले था कि सोनोडन में जो आईजीएमसी में एक ऑक्सीजन गैस प्लांट हमने लगाया, उसे लाखों रुपए साल का जो हमें नुकसान जो है फायदा हुआ। अब वही सरकार उसी ऑक्सीजन प्लांट को अब एक लिक्विड ऑक्सीजन प्लांट वहां लगा रही है और वो 24 घंटे ऑक्सीजन प्लांट चला हुआ है। तो इसलिए मैं चुनौती कहा, फिर 8000 आशा वर्कर लगाई जी ठाकुर कौल सिंह ने, वो गलत तरीके से लगाई। हम कहते 3.5 साल हो गए, आपने एक आशा वर्कर निकाली जो भारत सरकार की गाइडलाइन थी स्वास्थ्य विभाग की, उन्होंने तो अपने टाइम में लगाई नहीं, हमने लगाई। और वही आशा वर्कर आज गांव-गांव में जाकर के लोगों के टेस्ट ले रही है। और तीसरा क्या था कि SRL लैब जो लेबोरेटरी का, और वो लैब अब भी चल रही है, सस्ते रेट पे चल रही है, क्या उन्होंने कैंसिल की? तो ये धमकाने की जो कोशिश कर रहा है जो है जयराम जी कि कांग्रेसी बड़े, इनके खिलाफ बहुत सबूत है, 3.5 साल हो गए सबूत आपसे नहीं निकले हैं। लेकिन जयराम जी आप तो कदम कदम पे भ्रष्टाचार से समझौता कर रहे हैं। चरम सीमा पर भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार को रोकने में आप नाकाम रहे हैं और इनकी लोकप्रियता आज हिमाचल प्रदेश में बहुत कम हो रही है। आप 1.5 साल के बाद देखेंगे जब चुनाव होगा तो भारतीय जनता पार्टी का साया हिमाचल प्रदेश में होगा। लोग इनके भ्रष्टाचार से दुखी हैं,
बेरोजगारी से दुखी है। जो थोड़े बहुत रोजगार मिल रहे हैं अपने रिश्तेदारों को दे रहे हैं, अपने खास लोगों को दे रहे हैं। मेरिट को टोटल तरह नजरअंदाज किया जा रहा है। जन स्वास्थ्य जल शक्ति विभाग में जो सर महेंद्र सिंह अपने चुनाव क्षेत्र के लोगों को पूरे हिमाचल प्रदेश में भेज रहा है। इस तरीके से ये जो है कदम कदम पे भ्रष्टाचार कर रहे हैं और हम उनको बोलना चाहते हैं कि आप अभी भी भ्रष्टाचार रोकने की कोशिश करें। हिमाचल प्रदेश में महंगाई को रोकने की कोशिश करें और हिमाचल प्रदेश में जयराम और महेंद्र सिंह जी ने, जयराम जी ने पीडब्ल्यूडी में एक जो है टेंडर माफिया, पीडब्ल्यूडी का ठेकेदार माफिया जो है हो गया है और उनको ही विशेष लोगों को काम दिया जा रहा है। वैसे तो जयराम जी 80-80 करोड़ के अपने क्षेत्र में वर्चुअल उद्घाटन कर रहे हैं, लेकिन ये कोविड सेंटर का जाकर के उद्घाटन करके खुद जो नए नियम है, जो प्रोटोकॉल है, उसकी धज्जियां उड़ा रहे हैं। 200, 250 आदमी इकट्ठे हो रहे हैं और कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं, कोई मास्क नहीं लगा रहे हैं, जबकि 144 धारा 144 का उल्लंघन हो रहा है, कर्फ्यू का उल्लंघन हो रहा है। तो इस तरीके से ये खुद अपने नियमों को तोड़ रहे हैं। इसके साथ ही आज हिमाचल प्रदेश में खनन माफिया चरम सीमा पर है और खनन माफिया को रोकने में ये सरकार पूरी तरह नाकाम रही है और ये सरकार के नजरों के नीचे और सरकार के इशारे पर सारा मन माफिया हो रहा है, जो है खनिज माफिया हो रहा है। इसको रोकने में ये सरकार विफल रही है। तो इसलिए मैं समझता हूं आज महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार से लोग तंग है और सरकार को कहते हैं कब इलेक्शन आना है जी, हम इस सरकार को अब जो है अलविदा करेंगे। इसलिए मुझे आपसे निवेदन करना है, आप चौथा स्तंभ है लोकतंत्र का, आप सरकार की उपलब्धियां भी जनता तक पहुंचीजिए और सरकार के जो नाकामियां हैं, सरकार का भ्रष्टाचार है, सरकार जो माफिया को कर रही है, उसका भी जो है सरकार को जो है ये मामला जो है आप लोगों को उठाना चाहिए और ताकि जनता तक ये बात पहुंचे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद। नाउ आई गिव फ्लोर टू श्रीमती आशा कुमारी जी, सीनियर लीडर। दोनों नेता जो हैं सारी बातें कर चुके हैं। मैं सिर्फ एक चीज इसमें ऐड करना चाहूंगी कोरोना को लेकर के कि जहां आईसीयू बेड्स की कमी है, वहां सबसे ज्यादा कमी मैन पावर की है। वेंटिलेटर्स जहां लगे हुए हैं वहां डॉक्टर्स और एनेस्थेसिस्ट नहीं है और उसकी वजह से वेंटिलेटर जो है वो शोपीस बन के रह गए हैं। और मेरा ये मानना है कि हिमाचल प्रदेश सरकार अपनी जो मैन पावर है उसको सही तरीके से यूज नहीं कर रही है। बाकी बातों पे चर्चा जो है वो हो चुकी है और मैं समझती हूँ कि अब आप लोगों को हम फ्लोर देते हैं कि आप प्रश्न पूछिए। मुकेश जी, आपने बोला कि जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है ना, इस पे एक्साइज कम होनी चाहिए। तो सेंटर ने सभी स्टेट्स को लिखा था कि इसको हम हटा के सारा वैट ही कर देते हैं, लेकिन कांग्रेस गवर्नमेंट ने बोला कि हम वैट के अंदर ही लाना चाहते हैं। इस पे आपका क्या, इससे रेट काफी कम हो जाना चाहिए? नहीं, देखिए ऐसा है कि